हेलो क्लास। और आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक डीप डाइव लेने वाले हैं साइंस के असली मतलब पर। एज योर टीचर आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि आज की इस मास्टर क्लास का नाम है द साइंटिस्ट्स टूल किट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक सिंपल एवरीडे सिनेरियो इमेजिन करते हैं। एक क्रिकेट मैच चल रहा है और बैट्समैन ने एक बॉल को हवा में हिट किया। अब सवाल यह है, विल दिस बॉल क्रॉस द बाउंड्री फॉर अ सिक्स? अगर हमें इस बॉल का एग्जैक्ट पाथ प्रिडिक्ट करना है तो किन डिटेल्स पर ध्यान देना चाहिए? आई मीन, व्हाट डिटेल्स एक्चुअली मैटर? देखिए, ये क्रिकेट वाला एग्जाम्पल ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करता है, जिससे हम कहते हैं मॉडल्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के लिए साइंटिस्ट चीज़ों को डेलिबरेटली सिंप्लीफाई करते हैं। अब क्रिकेट बॉल के केस में व्हाट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी? हमें बॉल का मास, स्पीड और डायरेक्शन पता होना ही चाहिए, राइट? एंड व्हाट कैन वी इग्नोर? बैट का ब्रांड कौन सा था, फील्ड की घास कितनी बड़ी है, या बॉल पर थ्रेड स्टिचिंग कैसी है, इन सब चीज़ों को हम सेफली इग्नोर कर सकते हैं। फालतू डिटेल्स को हटाकर सिर्फ मेन चीज़ों पर फोकस करना ही एक अच्छे मॉडल की सबसे बड़ी पहचान है। और सबसे अमेजिंग बात तो यह है कि हम स्टार्स को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिजिसिस्ट मेघनाथ साहा ने एग्जैक्टली यही किया था। उन्होंने इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स स्टार्स को एक सिंपल हॉट गैस की तरह मॉडल किया। इस सिंप्लीफिकेशन की वजह से स्टार्स के टेम्परेचर और कलर को समझना इतना आसान हो गया। दिस कंप्लीटली प्रूव्स कि चीजों को सिंप्लीफाई करना एक्चुअली एक सच्ची सुपर पावर है। देखा जाए तो साइंस अपनी एक्सप्लोरेशन के लिए दो प्राइमरी टूल्स पर डिपेंड करती है, मैग्नीफाइंग ग्लास और कंपास। मैग्नीफाइंग ग्लास नेचर में चल रहे पैटर्न्स को केयरफुली ऑब्जर्व करने का सिंबल है, और दूसरी तरफ कंपास हमें ये याद दिलाता है कि एक्सप्लोरेशन के लिए सिर्फ देखना काफी नहीं है, एक क्लियर डायरेक्शन और सही मॉडल्स का होना भी बहुत जरूरी है। इस पूरी एक्सप्लोरेशन को सक्सेसफुली आगे बढ़ाने के लिए साइंस की एक अपनी शेयर्ड लैंग्वेज होती है। हम स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, जैसे फोर्स या सेल। स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल्स यूज करते हैं, जैसे एम एंड वी, और इंटरनेशनली अग्रीड यूनिट्स जैसे किलोग्राम्स। अब आप सोचेंगे, ये सब बनाया क्यों गया है? ये इसलिए किया गया है ताकि दुनिया भर के रिसर्चर्स एक दूसरे के साथ बिना किसी कंफ्यूजन के परफेक्टली क्लियर कम्युनिकेशन कर सकें। और हाँ, मैथ से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैथ किसी का दुश्मन नहीं है जिसे बैठकर रटना पड़े। असल में ये एक हेल्पफुल गाइड है जो अलग अलग क्वांटिटीज के बीच के रिलेशनशिप को क्लियरली एक्सप्रेस करता है। मैथ इज सिंपली अ लैंग्वेज फॉर थिंकिंग क्लियरली। ये कोई रोड ब्लॉक या ऑब्स्टिकल नहीं है जिसे सिर्फ मेमोराइज किया जाए। ये सब बातें हमें साइंटिफिक प्रोसेस तक ले आती हैं। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, नेचर में जो पैटर्न्स हैं उन्हें ऑब्जर्व कीजिए। स्टेप 2, उन्हें केयरफुली मेजर कीजिए। और स्टेप 3, अपने आइडियाज को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू टेस्ट कीजिए। यही रिपीटेड साइकिल हमें इस दुनिया की एक बेहद क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड अंडरस्टैंडिंग देती है। इस पूरे प्रोसेस से हमें कुछ की टर्म्स मिलते हैं। सबसे पहला टर्म है एक लॉ। एक साइंटिफिक लॉ नेचर में ऑब्जर्व किए गए किसी रेगुलर पैटर्न को डिस्क्राइब करता है, जिसे अक्सर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। याद रखिए, यह हमारे एवरीडे रूल से थोड़ा अलग और स्ट्रिक्ट होता है। इसके बाद आता है थ्योरी, और इसका स्ट्रिक्ट साइंटिफिक डेफिनेशन समझना भी उतना ही जरूरी है। एक थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि आखिर वो पैटर्न्स क्यों हो रहे हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि साइंस में थ्योरी कभी कोई गेसवर्क या तुक्का नहीं होती। ये एक हाईली टेस्टेड एक्सप्लेनेशन होता है जो नए एविडेंस आने के साथ हमेशा इंप्रूव होता रहता है, ठीक एटॉमिक थ्योरी की तरह। इस ऑर्गेनाइजेशनल पजल का आखिरी हिस्सा है एक प्रिंसिपल। ये ऐसी ब्रॉड आइडियाज होती हैं जो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को समझने में हमारी मदद करती हैं, लाइक द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन ब्रॉड कंसेप्ट्स को रियल वर्ल्ड एक्शंस पर अप्लाई करना एक बहुत ही वाइटल टूल है। इस सारे टूल्स मिलकर हमें वेल एस्टैब्लिश्ड साइंस की सबसे बड़ी सुपर पावर देते हैं, और वो है प्रिडिक्शन। स्ट्रॉन्ग लॉज और मॉडल्स की मदद से कोई एक्सपेरिमेंट होने से पहले ही हम उसका आउटकम बता सकते हैं। जैसे अगर हम एक फुटबॉल को किक करते हैं तो वो कितनी दूर जाएगी, ये हम कॉन्फिडेंटली एडवांस में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हर चीज इतनी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट की जा सकती है तो वेदर फोकस कभी कभी गलत क्यों होते हैं? ये एक बहुत कॉमन डाउट है। असल में प्रेडिक्शंस एक तरह की रीजन्ड एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन वेदर जैसे इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को परफेक्टली मॉडल करना ना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है।
वेदर कुछ ऐसी चीज़ों पर डिपेंड करता है जो बहुत तेज़ी से चेंज होती हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी और विंड। इनमें अगर ज़रा सा भी छोटा वेरिएशन आ जाए ना, तो टाइम के साथ उसका एक मैसिव इम्पैक्ट हो सकता है। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वाई लॉन्ग टर्म वेदर प्रेडिक्शंस थोड़ी लेस सर्टेन, यानी थोड़ी कम पक्की होती हैं। अब इस साइंटिफिक नॉलेज को हम रियल वर्ल्ड में अप्लाई कैसे करें? फेक न्यूज़ और वायरल क्लेम्स को वेरीफाई करने के लिए। जैसे एक बहुत फेमस मिथ चलता है कि एक्लिप्स यानी ग्रहण के दौरान खाना खराब हो जाता है। अगर हम यहाँ मेजरेबल साइंटिफिक क्वेश्चंस पूछें, लाइक क्या टेम्परेचर अचानक ड्रॉप होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस की मदद से हम इस तरह के फेक क्लेम्स को इजीली डिस्प्रूव कर सकते हैं। एक और वाइटल हैबिट जो हम सबको डेवलप करनी चाहिए वो है एस्टिमेशन। देखिए, एग्जैक्ट वैल्यूज हमेशा जरूरी नहीं होती हैं। कभी कभी अप्रॉक्सीमेट रीजनिंग अप्लाई करना ही काफी होता है, सिर्फ ये फिगर आउट करने के लिए कि कोई आंसर लॉजिकली साउंड है या नहीं। जरा एक बार इस मैसिव नंबर पर नजर डालिए, 10,000 लीटर्स। ये उस हवा का रफ वॉल्यूम है जो एक एवरेज ह्यूमन सिंगल डे में सांस के रूप में अंदर लेता है। अब हम देखते हैं कि बिना कोई सिंगल एग्जैक्ट मेजरमेंट लिए हम इस ह्यूज नंबर तक आखिर पहुंचते कैसे हैं। चलिए इसका स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन करते हैं। स्टेप 1, हम 1 मिनट में रफली 12 से 15 ब्रेथ्स लेते हैं। स्टेप 2, एक दिन में 1440 मिनट्स होते हैं। और स्टेप 3, हर एक सांस में हम रफली 0.5 लीटर्स हवा अंदर लेते हैं। अगर हम इनको स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करें तो हमें मैसिव 10,000 लीटर्स का एस्टिमेट इंस्टेंटली मिल जाता है। यही अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस की असली पावर है। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। द नेचुरल वर्ल्ड डज नॉट हैव बाउंड्रीज। साइंस को बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स में डिवाइड करना तो सिर्फ नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने का एक ह्यूमन टूल है। पर जब बात रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की आती है तो हमें इन सभी को एक साथ लाना ही पड़ता है। एक सिंपल कोविड-19 मास्क का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। इसे पूरी तरह समझने और डिजाइन करने के लिए हमें इन चारों साइंटिफिक ब्रांचेस की जरूरत पड़ती है। पार्टिकल मोशन के लिए फिजिक्स, पॉलीमर फाइबर प्रॉपर्टीज के लिए केमिस्ट्री, वायरस के बिहेवियर को समझने के लिए बायोलॉजी और एयर फ्लो मॉडलिंग के लिए मैथ। इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग का इससे परफेक्ट एग्जाम्पल भला और क्या हो सकता है। और क्या होता है जब ये अलग-अलग फील्ड्स एक कॉमन साइंटिफिक लैंग्वेज यूज नहीं करते? तब होता है 15,000 लीटर एयरप्लेन फ्यूल मिस्टेक जैसा डिजास्टर। एक बार एक पैसेंजर फ्लाइट का फ्यूल मिड एयर में ही खत्म हो गया था, और वो भी सिंपली इसलिए क्योंकि ग्राउंड क्रू ने पाउंड्स और किलोग्राम्स के बीच कंफ्यूजन कर दिया था। ये एक सच में शॉकिंग कॉशनरी टेल है। इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट्स या एसआई यूनिट्स को ग्लोबली यूज करना सिर्फ कैलकुलेशंस आसान बनाने के लिए जरूरी नहीं है। ये लिटरली लाइफ सेव करते हैं और डेली लाइफ में फेयरनेस इंश्योर करते हैं। वो एयरप्लेन वाला इंसिडेंट हमें क्लियरली याद दिलाता है कि एक शेयर्ड साइंटिफिक लैंग्वेज और स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट्स ग्लोबली होना कितना एब्सोल्यूट नेसेसरी है। चलिए आज के सेशन को एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ रैप अप करते हैं। नो साइंटिफिक थ्योरीज एवर फाइनल। नए एविडेंस के आने पर अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करना और नेचर को खुद हमें करेक्ट करने देना, यही साइंस की सबसे बड़ी ताकत है। जैसे जैसे हम इस बेहद क्रिएटिव ह्यूमन जर्नी में आगे बढ़ते हैं, अपने आप से पूछिएगा कि नेचर का कौन सा नया पैटर्न आगे ऑब्जर्व किया जाएगा जो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल देगा। कीप ऑब्जर्विंग एंड स्टे क्यूरियस।